सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने बारे में परिचय दूँ, ऐसी बात है, क्योंकि मुझे आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे कार्य, जितने मैंने कार्य किए हैं, जो भी मैं आज तक आपके लिए कर पाया हूँ, आप सबको इस बारे में अच्छी तरह से मालूम है। आज मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कुछ एक बातें हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए कहना चाहूँगा। सन 1991 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था पंचायत का। तब मेरी आयु छोटी थी। तब आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया और मुझे सर्वसम्मति से उस समय आपने सरपंच चुना था। मैंने उस वक्त मेरी माताओं बहनों से एक वायदा किया था कि मैं आपके सिर के ऊपर किसी को घड़ा उठाने नहीं दूंगा। और मेरा छोटा कार्यकाल था, सिर्फ 2-2.5 साल 3 साल का कार्यकाल था। उस कार्यकाल के अंदर मैंने पानी की व्यवस्था करके घर घर आपको पानी पहुंचाया था और आपके सिर से घड़ा उतराया था, जो आज तक आपने कभी उठाया नहीं। उसके बाद जो छोटे मोटे जो काम जो मैं कर सकता था, मैंने वो सब काम किए। दूसरी बार जब आपने मुझे फिर चुनाव लड़ाया, उस वक्त भी मैंने कुछ वायदे किए थे, जिनको मैंने एक एक मेरे शब्द के अनुसार मैंने पूरा किया था। आज फिर मैं आपसे एक वायदा और करता हूं। पहले मैंने आपके सिर से घड़ा उतरवाया था और इस बार मेरा वायदा कि आपके सिर से कचरे का, कूड़े करकट का तासड़ा भी उतरवा दूंगा। किसी मेरी बहन बेटी बहू को सिर के ऊपर तसला रख के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जैसे कमेटी के अंदर आते हैं, ऐसे आपके घर घर ट्रैक्टर ट्राली आएगी, अपने आप उठाएंगे। बक्से आपको दूंगा, उन बक्सों में आप अपना कूड़ा डालो, वो उठा करके उसमें डाल देंगे। आप चाहे कहीं भी काम के लिए जाओगे, सबसे पहला काम करूंगा। पानी के लिए जो है, पानी की व्यवस्था अपना अनूप ने, विधायक जी ने, इन सब ने मिलके मेरे से पहले ही कर दी। अगर कोई रही है कमी शमी तो वो हम फिर पूरी कर देंगे। कोई घर है, चाहे वो अड्डा है, किसी को भी तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। पानी के लिए आप चाहे सुबह 5 बजे उठ के कोई काम के लिए अपने काम से निकलते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके घर के अंदर नल लगा होगा, नल खोलो और पानी भरो। देखो, बाकी रोजगार तो आप लोगों ने करना है, मैंने भी करना है, हम भी करते हैं, आप भी करोगे। कमा कमा के सबने अपना खाना है। मैं ये कह दूंगा मैं भी सबको माला माल कर दूंगा, नहीं, झूठी बातें नहीं होंगी। जितना हो सकेगा, जो सरकार से मैं लेके आ सकता हूं, विधायक जी के समर्थन से किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। मैं किसी सरपंच के बारे में ये नहीं कहूंगा कि किसी ने क्या किया। जितने भी सरपंच आए हैं, जो भी सरपंच बना है, सब ने कुछ ना कुछ जरूर किया है। उनकी बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपकी किसी भी तरह की कोई शिकायत बाकी ना रहे। बाकी आप जब मेरे साथ हैं सब, तो जैसा आप कहोगे करता जाऊंगा। आप मेरे साथ लगे रहना। मैं गांव में नेता बन के नहीं रहूंगा, मैं गांव में आपका नौकर बन के रहूंगा। आधी रात को भी आप उठाओगे, बाहरली तरफ बैठक में सोता हूं, दरवाजा मेरा खुला होता है, आवाज लगाने की भी जरूरत नहीं है। दरवाजा खोल के मेरे सोए हुए की रजाई या चादर ना वो खींचनी है, बस मैं हाजिर रहूंगा। बाकी मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर मेरे से कभी कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और कोशिश करूंगा कि मेरे से आगे कोई गलती ना हो। जैसे मेरे ध्यान में नहीं है कि मैंने किसी का कभी बुरा कोई किया हो। मैंने कोशिश की, चाहे किसी ने मेरे को वोट दिए थे नहीं दिए थे,
पीछे के जो मेरे 2 प्लान थे, मैंने कोशिश की है कि सबको साथ लेके चलूं, और मैं आपसे वायदा करता हूं आगे भी चाहे कोई मेरे को वोट ना दे, लेकिन मेरे घर के दरवाजे जो है उनके लिए हर वक्त खुले हैं। और बोलो जी, बस 2 ही गल्ला ने। तीसरी बात और सुन लो जी, सुनो तीसरी बात और सुन लो। आवाज सिंह की जमीन पड़ी है पीछे आधा किला, हाँ जी, उसकी कार्रवाई चल रही है अच्छा जी, पंचायत के साथ तबादला करने की। अच्छा वो आधा किला पंचायत में से इनको देने की कोशिश है, इनको दे देंगे और वो आधा किला जो है पंचायत के नाम वहां चला जाएगा। बस ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके अंदर आपकी धर्मशाला जिसको बोलते हैं, हाँ, चौपाल, वहां मैं वैसे कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि वहां मैं ट्यूबवेल लगवा के दूंगा आपको। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मेरी मन की इच्छा और है भाई। मिट्टू राम ने वहां 6 या 7 कनाल जमीन खरीदी हुई है, सिक्योरिटी इन्होंने भरनी है, ट्यूबवेल हमने लगवा के देना है, पानी आपको देना और पानी आप पियोगे। बस ठीक है जी, ठीक है। फिर नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी, 2 ट्यूबवेल हो जाएंगे आपके, नहर का पानी हो जाएगा। पानी के लिए आपको किसी के ट्यूबवेल पे जाने की जरूरत नहीं बस पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है। निकासी वाली क्या है जी, रिचार्ज बोर करवाएंगे हम। सरकार गंदा पानी नीचे डालने नहीं देती, लेकिन उसको कोशिश ये करेंगे कि साफ होकर के वो पानी जो है ना, हम उसको जैसे सॉकेट पिट बनाए थे हमने पहले, उसी तरह का प्रबंध करेंगे। पानी वो सड़कों पे ना, बस ठीक है जी। थोड़ा कच्चा, कल पक भी जाएगा, पूरा पक भी जाएगा। पक्के की कोशिश करेंगे हाँ, कि जो जमीन पड़ी है उस ग्राउंड की, पुराना ग्राउंड की 2, 2.5 या 3 किले जो जमीन है, उस जमीन के अंदर हम सरकार से आदेश लेकर के प्लाट काटेंगे। ठीक है जी, जो जरूरतमंद हैं, जो मेरे जरूरतमंद भाई हैं, जिनके पास जगह थोड़ी है, उनको वहाँ भी प्लाट भी हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। आगे राम सरपंच, आगे राम सरपंच। और प्लाट के साथ साथ जिनको इसमें क्या होता है कि एक सरकार की तरफ से कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर आपके पास प्लाट सरकार ने दिया है तो उसमें मकान बना के देना भी पंचायत की जिम्मेवारी है। जो प्लाट बनेंगे उसमें मकान भी सरकार की तरफ से ही बनेगा। ठीक है जी, वो सरकार के सहयोग से, विधायक जी से मैंने पहले ही बात करी है जी, आप ये हमें ऑर्डर पास करवा के दो। तो उन्होंने ये वायदा किया है कि जी मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और प्लाटों का आवंटन करवाएंगे। ठीक है जी। और फिर मैं एक वायदा करूं, किसी के मन में ये हो कि हमने वोट नहीं देनी मांगे राम को, पता नहीं वो प्लाट देगा कि ना देगा। जो जरूरतमंद है चाहे वो मेरे को साथ दे या ना दे, जो जरूरतमंद है उसको हम देंगे। जिसको है ही नहीं, सानू 2 चीज़ां नहीं कोका छड़ दे, सानू ये वाली कोक कर देंगे, बस सानू 2 चीज़ां दे होगा, नहीं अपन एक वाली कोक कर देंगे। सानू 2 चीज़ां नहीं कोका, सानू और चीज़। सरपंच साहब काम के लिए कह रहे हैं भाई, विधायक जी ने कहा कि काम तो चलवाओ। नरेगा का काम चलवाएंगे जी। और आपसे वायदा करता हूँ, आज से पहले किसी सरपंच ने, हाँ जी सुनो, साल का 100 दिन का काम होता है, उसके अंदर 10 दिन का काम करके और 20 दिन की दिहाड़ी आपके लगा दी, उसमें से आधो-आध कर लिया, वो 100 दिन में से आपके पैसे गए हैं। वो ये आप मेरी बात मान के चलो, घर बैठ के रसीद के ऊपर साइन नहीं होंगे। जो नरेगा का पैसा बंटेगा वो सबके सामने बैठ के बंटेगा, किसी का पैसा इधर से उधर नहीं होगा। आप सब जानते हो भी यहाँ आधो-आध बंटे हैं पहले, ऑनलाइन नहीं। वो आधे पैसे जो हैं वो सरकार के नहीं गए, वो आधे पैसे आपके ही गए हैं। आपकी 100 दिहाड़ी थी, उसमें से आपने 50 दिन काम किया, 50 दिन के बजाय 100 दिन के पैसे आए, 50 आपको आए, 50 मैं ले गया। ये मान के चलो आप। उसमें कम दिया करते हैं।
ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਿੰਡ ਚੱਲੋਪੁਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾਓ ਭੈਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗ ਰਾਮ ਜੀ ਗੁਦਾਰਾ ਸਰਪੰਚੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜयी ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਜੀਗਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਕਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ। रतिया से अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट।